स्टूडेंट नॉट द टीचर, हमें क्या मिल रहा है? कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर। हमें मिल क्या रहा है? कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर, और इसी को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, अब एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या होता है अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। देखो, नाइदर और नॉट, नीदर और नॉट जब भी आता है, ठीक है, उसके एक सब्जेक्ट तुम्हें मिला, तुम्हें फिर मिलेगा दो सब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें जो वर्ब है ना, इसमें जो वर्ब है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के पास से आता है। नियरेस्ट सब्जेक्ट के पास से हमेशा क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? टीचर है, और टीचर कैसा है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है अभी हमारा? सिंगुलर है। और आगे देखेंगे ये जो वर्ब है ये पास्ट का वर्ब है, और ये पास्ट वर्ब कैसा है? प्लूरल है। तो इसको काट करके हमें क्या करना पड़ेगा? वॉज। इसको काट के हमें क्या करना पड़ेगा? वॉज। इसी को बोलते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब आगे समझते हैं इसका कंसेप्ट। देखो, इसका कंसेप्ट क्या कहता है? ऐसे तो चार बड़े एरर्स आते हैं प्रॉक्सिमिटी के, चार आते हैं, ये उनमें से एक है। बिग फोर प्रॉक्सिमिटी एरर्स में से एक है। देखो, नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, खाली और खाली नॉट। यहाँ पे भी सब्जेक्ट वन, यहाँ पे भी सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू। यहाँ पे भी सेम चलेगा, यहाँ पे भी सेम चलेगा। तो अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग? ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग। आप हमेशा याद रखोगे, देखो बुक्स में बहुत ज़्यादा दे देते हैं कि सब्जेक्ट वन के हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट टू के हिसाब से आएगी, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट आपको दिखता है इसमें वर्ब हमेशा सब्जेक्ट टू से आएगी। किससे आएगी? सब्जेक्ट हमेशा वर्ब या नियरेस्ट सब्जेक्ट के, टू मत लिखो, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो इसमें किस चीज़ का एरर था? सब्जेक्ट और वर्ब का। आई होप चीज़ें समझ में आई हो। अगर इसी तरह के कंसेप्ट आप सीखना चाहते हैं और अपने तैयारी को और नए आयाम देना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश बिना रूल्स के।